ये सब बिहारी का चक्कर। हम जहां भी निकलते हैं तो कहता है क्या है बिहारी का चक्कर। आप बताइए, एक बिहारी आदमी, अब उसको कोई बंगाल का आदमी कांग्रेस का मिल गया, उसको फंसाने के लिए वैसा ही ड्राफ्टिंग कर दिया। पूरी तैयारी कर रहे हैं कि एक एक करके हम सबका भेद खोल के रख देंगे कि सबका भांडा फोड़िए। आज यही असली कारण क्या है? अरे बिहारी तो इस देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, लेकिन वो अटल बिहारी देश का नीतीश कुमार का ये पूरा वीडियो देखिए, इससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे कांग्रेस ने एचडी देवेगौड़ा की सरकार को गिराने के लिए क्या क्या कॉमेडी की थी और क्या क्या स्वांग नहीं रचे। जिस दिन सरकार से समर्थन वापस हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रांत में धनबाद में था। वहां एक जनसभा थी हमारे पार्टी की। 2 बजे कुछ खाना खा करके हम लोग ऐसे ही लेटे हुए थे कि हमारे पार्टी के लोग उत्साह में आए और कई लोग आए, कहा कि फोन पर अखबार के लोग हैं, कह रहे हैं कि देवेगौड़ा जी से कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया। मुझको झकझोर करके जगाया। तो हमने कहा कि भाई मुझको क्यों जगा रहे हो, नींद तो हराम देवेगौड़ा जी की होनी चाहिए, हमारी नींद क्यों हराम कर रही। लेकिन अगले दिन मैं आया पटना और वहां से हमने फोन लगाया अपने पुराने मित्र को, आजकल सरकार में। अब संसद में अपने मित्र और कांग्रेस नेता का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं वो श्रीकांत जेना की बात कर रहे हैं, जो बिहार कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन नीतीश कुमार के जिगरी दोस्त। और नीतीश कुमार ने सबसे पहले इस खबर की पुष्टि के लिए उन्हीं को टेलीफोन कॉल करने की बात कही। तो हमने सोचा कि बात क्या हुई, अखबारों में कुछ खबर छपी, लेकिन मुझको संतोष नहीं हुआ कि असली बात क्या है, ये हम जरा जाने। तो हमने श्रीकांत जेना जी को फोन लगा दिया। नहीं, कोई हर्ज नहीं, अब बात खोलने में कोई हर्ज नहीं है, अब बात खोलने में कोई हर्ज नहीं। तो हमने, हाँ, पारदर्शिता होनी चाहिए, दुनिया में सब जगह पारदर्शिता। हमने इनको फोन लगा दिया उपाध्यक्ष महोदय और पूछा कि जेना साहब ये क्या हुआ, कैसे हो गया। तो कहा कि अरे ये तो 30 को हुआ, 30 के पहले 2 बार केसरी जी राष्ट्रपति भवन के दरवाजे से लौट आए। ये केसरी जी और कोई नहीं, सीताराम केसरी हैं, जो उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने 30 मार्च 1997 को राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को कांग्रेस के समर्थन वापस लेने का पत्र सौंपा था। हमने सोचा कि शायद हमसे मजाक कर रहे हो। दिल्ली जब हम आए तो दिल्ली आकर के हमने इसके बारे में और कुछ खोजबीन करने की कोशिश की, तो पक्का पता चला कि साहब पहली बार 25 तारीख को ही ज्योतिषियों ने शायद कहा होगा, तो 25 तारीख को समर्थन वापसी की बात हो गई और खत जा रहा था। 25 मार्च को कांग्रेस ने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा, जिसमें देवेगौड़ा की सरकार से कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस लेने का विचार किया था। आखिर क्यों कांग्रेस ने देवेगौड़ा की सरकार को गिराने में जल्दबाजी की, इसकी वजह तो सुनिए। पता नहीं किन्ने समझा दिया कि प्रधानमंत्री जी मास्को में है, इसको बनाना रिपब्लिक बनाना है क्या। प्रधानमंत्री विदेश में है और यहाँ समर्थन वापसी। फिर दूसरी बार प्रयास हुआ तो नेल्सन मंडेला आए हुए थे, तो 5 दिन तो देवेगौड़ा जी को बचा दिया मास्को की यात्रा ने और नेल्सन मंडेला साहब ने। अंत में फिर बात आई कि नहीं साहब, इसके बाद पाकिस्तान के साथ बातचीत चल रही है, फिर नाम का सम्मेलन विदेश मंत्रियों का होने वाला है, ऑनलाइन मीट होने वाला है। तो कहा गया कि अब इतनी देर तक बर्दाश्त नहीं होगा और सीधे पत्र चला गया। पत्र में क्या है सब लोगों ने पढ़ के सुना दिया। अब उस पत्र में जितनी बातें हैं, अब एक बात तो है उपाध्यक्ष महोदय, और वो बिहारी सीताराम केसरी और बंगाली ज्योति बसु हैं। ज्योति बसु पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और इन पर देवेगौड़ा की सरकार को गिराने के लिए ड्राफ्ट तैयार करने के आरोप लगे थे। ये सब बिहारी का चक्कर। हम जहां भी निकलते हैं तो कहता है क्या है बिहारी का चक्कर। अब मैं थोड़ा परेशान होता हूँ, इसलिए मुझको खड़ा होना पड़ा। अब बताइए, एक बिहारी आदमी, अब उसको कोई बंगाल का आदमी कांग्रेस का मिल गया, उसको फंसाने के लिए वैसा ही ड्राफ्टिंग कर दिया। ये आगे के लिए हिसाब ब्लॉक कर दो। हाँ? क्योंकि बिहारी बंगाली का झगड़ा पुराना है। अब वो बिहारी कॉमन सेंस हो सकता है, लेकिन लिखत पढ़त का मामला था। तो लिखत पढ़त में बंगाल के आदमी आ गए। अब जब तक राव साहब रहे तब तक उनकी लॉयल्टी राव साहब के साथ थी, जबरदस्त रूप से उनकी लॉयल्टी थी राव साहब के साथ। अब पता नहीं क्या चक्कर है, राव साहब का ही कुछ चक्कर था, क्या था भगवान जाने। लेकिन खैर वो चिट्ठी चली गई। अब चिट्ठी चली गई, उस चिट्ठी पर स्टैंड नहीं कर सकते। नीतीश कुमार यहाँ कांग्रेस के खिलाफ कूटनीति के तहत देवेगौड़ा से सच कहने और निडर होकर हल्ला बोलने के लिए उकसा रहे हैं। और हंसी ठिठोले करते हुए नीतीश कुमार कांग्रेस और उसकी अलायंस पार्टियों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आज देवेगौड़ा जी यहाँ बहस हो रही है और आप पूरी तैयारी कर रहे हैं कि एक एक करके हम सबका भेद खोल के रख देंगे। हम सब लोग आपसे उम्मीद भी कर रहे हैं कि सबका भांडा फोड़िए। आज यही असली कारण क्या है वापसी का। बाहर कुछ अंदर कुछ वाली बात है, सब एक एक बात आप खोल करके रख दीजिए। आपको क्या गरज पड़ा हुआ है?
आप तो एक विनम्र और गरीब किसान परिवार से आए, कहते नहीं अघाएगा कि मैं तो एक विनम्र और गरीब किसान हूं। तो आज आपसे वही सफाई की उम्मीद है कि साफ साफ बोलिए, सच सच बोलिए। आगे के लिए कोई रास्ता बनाने के चक्कर में आप कोई बचा करके मत बोलिएगा। क्या है असली बात? क्या सीबीआई का चक्कर? ये कांग्रेस पार्टी के लोग तो कांग्रेस पार्टी के लोग, मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोगों ने तो खुलेआम आपसे समर्थन वापस ले लिया। आप यहां भाषण की तैयारी में हैं और आपके मंत्रिमंडल के कुछ लोग आपके पक्ष में भाषण दे रहे हैं। मैं भी देख रहा हूं गौर से। आपके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुए आपके मंत्रिमंडल के सदस्य गुजराल साहब, रामविलास पासवान जी, चिदम्बरम साहब। आगे देवेगौड़ा को नीतीश कुमार चेताते हैं कि पीएम पद के लिए तो रामविलास पासवान और इंद्र कुमार गुजराल का नाम उछाला जा रहा है, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री तो बिहारी ही बनेगा, और वो बिहारी कोई और नहीं, अटल बिहारी जी होंगे। बाहर गुजराल साहब की नाम भी प्रधानमंत्री के लिए उड़ा हुआ है, पासवान साहब का भी नाम उड़ा हुआ। सुन इसमें बुराई क्या? अरे इसमें क्या बुराई? इसमें क्या बुराई है? इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें वो बात नहीं है, बात हम दूसरे कह रहे हैं। नहीं फेल क्यों हो रहे हैं आप? नहीं हम तो अच्छा है, आप बन जाइए प्रधानमंत्री, इसमें हमको क्या, लेकिन बनाएगा कौन? देखिए, अरे बिहारी तो इस देश का प्रधानमंत्री जरूर बनेगा, लेकिन वो अटल बिहारी देश का प्रधानमंत्री। 1996 में एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, जिसे कांग्रेस इनडायरेक्ट रूप से समर्थन दे रही थी। लेकिन कुछ महीने बाद कांग्रेस के अध्यक्ष सीताराम केसरी और देवेगौड़ा सरकार के बीच मतभेद बढ़ने लगे, जिसके बाद 30 मार्च 1997 को सीताराम केसरी ने राष्ट्रपति को पत्र देकर कांग्रेस का समर्थन वापस ले लिया और देवेगौड़ा की सरकार अल्पमत में आ गई और फिर उनको पीएम पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस कांग्रेस ने जनता दल के देवेगौड़ा की सरकार को गिराया था, उसी कांग्रेस ने जनता दल से ही इंद्र कुमार गुजराल को उसके बाद प्रधानमंत्री बनाया।